वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री संतोष जवारदार। उनके पिताजी का नाम था श्री आसू जवारदार। वो लिखते हैं कि एक दिन ठाकुर मेरे पिताजी को ऋत्विक दंड के लिए उपयुक्त बांस संग्रह करने का दायित्व दिए। बांस संग्रह करके एक साइज में काट छाँट कर उसमें रंग पालिश करके स्टील की मुट्ठी लगवानी पड़ती थी। कलकत्ता के एंटाली के कारीगर से यह काम करवाना पड़ता था। दंड का बांस सभी जगह नहीं मिलता था। उपयुक्त बांस का संग्रह करना बहुत मुश्किल काम था। इस काम के लिए कई बार दुर्गम जगह भी जाना पड़ता था। एक बार जसीडीह से रात की ट्रेन पकड़कर उत्तर प्रदेश के बलियापुर गए। सुबह विंध्याचल नाम का एक छोटे स्टेशन पर उतरे। स्टेशन से लगभग 10-20 मील दूरी पर पहाड़ से बांस काट कर लाना था। पहाड़ का नाम है विंध्येश्वरी। स्टेशन से निकलने के बाद बैलगाड़ी और मजदूरों का प्रबंध करके पहाड़ पर गए। बांस कटवा कर बैलगाड़ी पर लदवा कर स्टेशन पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। मजदूर और बैलगाड़ी की मजदूरी देकर मैं ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन संध्या 7 बजे थी। इस छोटे स्टेशन में मेरे अलावा कोई यात्री नहीं था। बहुत देर तक मैं अकेला बांस की बोझा को बगल में रखकर लोहे के बेंच पर बैठा रहा। ट्रेन संभवतः आने में देर थी। उस समय तक मुझे टिकट नहीं मिला था क्योंकि स्टेशन मास्टर का घर बंद था। मैं बहुत उत्कंठित हो रहा था। मजदूरों से बात करने पर पता चला यह चंबल के डाकुओं का स्थान है। चोरी डकैती यहाँ हमेशा होते रहता है। ट्रेन आने में अभी भी कुछ समय बाकी था। दूर से एक आदमी पैदल स्टेशन की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। लंबा चौड़ा शरीर, बड़ा सर, खाली हाथ मेरे समीप आकर खड़े हो गए। 3-4 प्रश्न मुझसे हिंदी में पूछे। तुम कहाँ से आए हो? यहाँ कहाँ आए थे? कहाँ जाओगे? मैं उनके प्रश्नों का यथायथ जवाब दे रहा था। ठीक उसी क्षण स्टेशन मास्टर वहाँ पर आकर खड़े हो गए। वह सज्जन स्टेशन मास्टर से बोले, आज ट्रेन नहीं आएगी। इस लड़के को आप अपने पास रात में ठहराएंगे, कल सुबह वाली ट्रेन में चढ़ा देंगे। यह कहकर वे स्टेशन मास्टर के हाथ में 20 रुपये देकर वहाँ से चले गए। उनके चले जाने के बाद स्टेशन मास्टर मुझसे पूछे, वह सज्जन आपके कौन लगते हैं? वे यहाँ कहाँ पर रहते हैं? मैं उनको नहीं पहचानता हूँ और पहले कभी नहीं देखा हूँ। बतलाने पर स्टेशन मास्टर बहुत अचंभित हो गए। तब मुझे समझ में आया कि वे भी उस सज्जन से इसके पहले कभी नहीं मिले हैं। स्टेशन मास्टर को उस सज्जन के जाने के बाद पता चला ट्रेन आज नहीं आएगी। यह समाचार उन्हें पहले से कैसे पता चल गया? यह बात एक रहस्य बन गया, जबकि स्टेशन मास्टर को यह समाचार पहले मिलना चाहिए था। रात को स्टेशन मास्टर अपने यहाँ ठहराए एवं दूसरे दिन सुबह की ट्रेन का टिकट दिए और मुझे ट्रेन में चढ़ने के लिए भी सहायता की। रास्ते में रात भर मैं उस अपरिचित व्यक्ति के संबंध में सोचता रहा। समय कैसे व्यतीत हो गया उसका पता भी नहीं चला। आश्रम गेट के अंदर लाठी की बोझा को कंधे पर रखकर दूर से लाते देखते ही ठाकुर उल्लसित होकर आवेग सहित पूछे, माल आनिछिस? सामान लाए हो? मैं सिर हिलाकर सिर्फ उनकी तरफ देखता रहा। ठाकुर हंस रहे हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद अब तक मैं एक शब्द भी नहीं बोला हूँ। निर्वाक होकर उनके श्रीमुख की मुस्कान को देखते देखते कब जो मेरे आँखों में आंसू भर गया पता नहीं चला। जो सर्वज्ञ हैं, जो विश्वकर्मा हैं, उनके पास कहने का कुछ बचा नहीं रहा। 7 जून 2014, पेज संख्या 3738 से। जय गुरु।